और ये बन रहा है हमारा महाशिवरात्रि का खाना। ये मम्मी क्या बना रहे हो? ये सामा। आलू नहीं खाते तो लोग खिलाए। सामा, सामा वो गुजराती में सामा बोलते हैं, हिंदी में हाँ भगर। ओके। और ये है कड़ी। वाह मस्त। अभी हमको मंदिर भी जाना है मम्मी? बनाए, शंकर जी की पूजा करनी है, बड़े मंदिर जाके शिवलिंग बनाना है। हाँ शिवलिंग भी बनाएंगे, तो हम बनाना सबका हम वीडियो बना के आपको बताएंगे, है ना। चलो अभी तो ये सामा और कढ़ी, और क्या बनेगा? चटनी, हरी चटनी और शीरा। शीरा आगे बनाना, राजगीरा का शीरा। और आप कुछ खा लो, हमने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा बहुत खा लो। वो चिप्स बनाई है, किधर गई? और ये है पूजा का सामान, ये भी है, ये भी बहुत सारा है। और मम्मी भी रेडी है, हम भी रेडी। चलो चले। चलो चले। धूप तेज हो गई है, जा रहे हैं मंदिर। क्या ले रही हूँ माता? आसू 10 रुपया पैकेट। 10 रुपया। ये शिवलिंग की पूजा हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे शिवलिंग आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ भी है, मम्मी को बुलाओ मम्मी। और ये बरगद का पेड़ है। ये हनुमान जी भी है हमारे यहाँ, और मम्मी लाइन में लगी है पूजा करने। यहाँ कम से कम 3 हनुमान जी, एक ये हो गए। अच्छा, और ये है अपने शनि भगवान। ये भी शिव जी है। चलिए, जैसे अब ये पूजा हम कर रहे हैं, हम उसके साथ में आपके साथ कुछ महाशिवरात्रि के बारे में फैक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले महाशिवरात्रि के इतिहास के बारे में बात करते हैं। महाशिवरात्रि का इतिहास पुराने ग्रंथों में भी मिलता है, जिसमें ऋग्वेद है, शिव पुराण है और महाभारत का भी नाम है। दूसरा तथ्य ये है कि आज के दिन शिव जी ने समुद्र मंथन किया था, और नीलकंठ कहलाने वाले ये शिव जी ही है जिन्होंने जहर पी के देवताओं को बचाया था। महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने से आपके समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आज के दिन सभी उपवास रखते हैं, और हाँ, मिठाई और प्रसाद में मिठाई खाते हैं और भांग भी लेते हैं प्रसाद के रूप में, और लोग बिल्कुल मस्त अपनी मस्ती में रहते हैं। शिवरात्रि मतलब शिव जी की रात, और महाशिवरात्रि मतलब शिव जी की महारात। तो ये बहुत ही रोचक फेस्टिवल है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जो ये फेस्टिवल को नहीं मनाता होगा। शिव जी तो सबके मन में है, कण कण में है। और आपको पता है कि शिव जी का आज के दिन जो सबसे सही समय है वो शाम के बाद ही आता है, और शाम के बाद से जो चारों पहर उनके होते हैं, जो अलग अलग टाइम रहते हैं दिन का और रात का, तो पूरी शाम और रात
लोग भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्योंकि यही समय बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है कि इस टाइम पे और भजन करने से या किसी भी तरह का आपके इष्ट का जाप करने से भी वो फलदायी होता है और वो सिद्ध भी होता है। उसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज तो सभी देवताओं के द्वार खुले ही रहते हैं। वैसे आपको सच कहूँ, ये मेरा पहला शिवरात्रि का व्रत है। इतने सालों से मन में हुआ नहीं कि मैं करूँ, लेकिन इस बार मैंने किया और सच बता रही हूँ कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पूरे दिन का पूजा पाठ और शाम को भी जो हमने किया, और हमने शिवलिंग बनाया आगे जाके, जिसका मैं आपको वीडियो बताऊँगी। बहुत ही अच्छा दिन था। और हमारे जब हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही हमारी संस्कृति है जिसको हमें भूलना नहीं है, और इसको हमारे संस्कारों में हमेशा साथ में रखना है। अच्छा, आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, और बीच बीच में थोड़ा कमेंट भी करो कि आपने कैसे मनाई शिवरात्रि, आपके इष्ट कौन है, आप किनको ज़्यादा मानते हैं, या आपका भगवान से रिलेटेड कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो, आप वो भी शेयर करो। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये सब जानने में। तो ठीक है, और वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लास्ट तक देख ही लेना, है ना। और कुछ और ऐड ऑन करना हो किस तरह के वीडियोस, या आप मुझे वो कमेंट में भी बता सकते हो, है ना। ठीक है, सो अभी तो चलिए, अभी मेरी बारी आ गई है। मम्मी की पूजा हो गई फाइनली, एंड मैंने भी फटाफट कर दी। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो होगा शिवलिंग, जहाँ बन रहा है हम वहाँ जाएंगे। सो हम आगे वीडियो में आपको ये बताते हैं। और भाई, जाने से पहले तो बिल्कुल जो सामने मंदिर है, ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है देवी जी का, दुर्गा माता का। तो हमने वहाँ भी दर्शन किया, क्योंकि दुर्गा जी का भी दर्शन करना ज़रूरी है, हमारी देवी है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है ये, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट में है जो शिवलिंग की हमने जो पूजा करी है वो वहाँ पर है। ये अगर आप देखोगे तो ये रहा सामने, यहाँ से हमने शिवलिंग की पूजा करी थी। और अब हम जा रहे हैं शिवलिंग बनाने। यहाँ पे भव्य आयोजन किया गया है मंदिर के पास, हवन हो रहा है अभी तो। हम जैसे भी पहुँचे हैं यहाँ पर, हमने देखा है कि काफ़ी लोगों ने शिवलिंग बनाए हुए थे और इसका हवन भी चालू है। तो बहुत ही अच्छे से मंत्रोच्चारण करके इन्होंने शिवलिंग बनाए और फिर उसका पूजा किया, और फिर हमने हवन भी किया। ठीक है, तो ये अगर आप जो देख रहे हो ना, ये देखो, ये सारे शिवलिंग बने हुए हैं, और इन्होंने पहले से ही मंदिर की तरफ से माटी ला के रख दी थी। और फिर लोगों ने सुबह से आके, ये देखो, अलग अलग तरह के अपनी जितने भी श्रद्धा रूप जिसको जितने बनाने हैं वैसे उन्होंने बनाए हुए हैं। और ये और कुछ नहीं, लोगों की श्रद्धा है। और इतना अच्छा आयोजन था, इतनी अच्छी वाइब्स थी ना वहाँ पर कि क्या बताएं। हम थोड़ा सा लेट थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी थोड़े बहुत बना लिए एंड उसकी पूजा भी कर ली। तो आप ये अगर देखोगे तो आई थिंक ये लाखों में होंगे, इतने ज़्यादा शिवलिंग बने हुए थे। ये पीछे रैक्स में भी शिवलिंग लगे हुए हैं, और ये लोग बनाते भी जा रहे हैं, फिर उसकी पूजा भी होती जा रही है। और पूरी तरह से फ्री था ये जो भी आयोजन था यहाँ पे। अनगढ़ महावीर हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ उनकी तरफ से किया गया था। और मुझे लगता है हर समय से समय इस तरह के आयोजन ना होते रहने चाहिए। इससे हम अपनी कल्चर से जुड़े रहते हैं, है ना। और हमारे लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर को। यहाँ पे शिव पुराण भी चला था। ये देखो, ये जो मिट्टी है, हमने यहाँ से मिट्टी ली थी और बहुत सारी थी, और अभी तो थोड़ी बहुत ही बची है। मैं मिट्टी लेके जा रही हूँ, और फिर थोड़ी बहुत हमने शिवलिंग बनाए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि टाइम टू टाइम हमारी
तरफ से, मंदिरों की तरफ से या संस्थानों की तरफ से इस तरह के आयोजन होने चाहिए, ताकि छोटे बच्चे हो या टीनेजर्स हो या यंग जनरेशन को भी पता होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है। और यहाँ पे ये शिव पुराण रखा गया था और रोज़ यहाँ पे कथा हो रही थी और बहुत ही अच्छा था। मतलब ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी के उस एरिया के सारे लोग ही यहाँ पर आए थे। तो ये अब हो गया है। अभी मम्मी थोड़ा सा पूजा करेंगी शिवलिंग का और दैट्स इट। तो चलिए एक चक्कर में मार कर आ रही हूँ और देखते हैं कि किस तरह के लोगों ने ये सब शिवलिंग बनाए हैं। मुझे बीच में इन्होंने जो शेप्स बनाए ना अलग अलग, ये बड़े सुंदर से लग रहे हैं। जैसे कि शिवलिंग है, स्नेक है, सांप बनाया है और ये देखो कितने सुंदर सुंदर है ना, ब्यूटीफुल, कलरफुल, कितने सारे शिवलिंग है। आई मीन ऐसा कुछ आप एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है क्या इस तरह से? तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना यादगार रह जाता है कि हाँ मतलब ये सब हुआ था। और बाकायदा पूजा पाठ करके इनको रखा गया है, तो बहुत ही खुशी होती है। मतलब सब लोग इतने खुश थे कि चलो हमने बड़ी अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट किया है और बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। सबसे पहले थैंक यू, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। हाँ थोड़ा स्लो है लेकिन मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और लास्ट में अभी आपने देखा कि सबने आरती करी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन शिवलिंग का क्या किया गया है, तो इन शिवलिंग को हमने नदी में सिराया है। यहाँ पे एक नर्मदा नदी है जबलपुर में और लोकेशन ग्वारी घाट है, वहाँ पे इनको सिराया है। ये देखिए जब बन गया था ना, जब सबने बना लिया तो फाइनली सबने इतना इज्जत से, बोलते हैं ना कि बड़ी भावनाओं से अपने शिवलिंग को एक साथ इकट्ठा किया। फिर समाप्त हो गया एक कार्यक्रम एंड बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे इसको हवन किया और उसके बाद इन शिवलिंगों को नदी में सिरा दिया। सो जब मैं नदी किनारे गई थी तो मुझे दिखे भी शिवलिंग रखे हुए नदी में। आप देखिएगा एक लास्ट क्लिप है। I hope you like this video. Make sure to subscribe, like, comment and share this video. Thank you so much for watching. Bye bye.